नमस्कार। आज हम करेंगे नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तीनों एक ही चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Reporting of the words of a speaker in his her own words is called narration. There are two ways of reporting what people say: direct speech and indirect speech. नरेशन जब हम किसी व्यक्ति के वर्ड्स को जैसे उसने कहे हैं बिल्कुल वैसे ही बताते हैं या अपने वर्ड्स में बताते हैं लेकिन सेंस सेम होती है तो उसको बोलते हैं नरेशन। जब हम उसके वर्ड्स बिल्कुल उसी की तरह बताते हैं जैसा कि उसने कहा है तो हम उनको इन्वर्टेड कॉमास में लेते हैं और उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब हम उसके वर्ड्स को अपनी वर्ड्स में बताते हैं लेकिन सेंस सेम रहती है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। We may quote the actual words of the speaker. This is called direct speech. The words of speaker are enclosed within inverted commas. जब हम किसी स्पीकर के बिल्कुल एक्चुअल वर्ड्स जो उसने कहे हैं उस व्यक्ति के वही वर्ड्स को बताते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और उसी के कहे हुए जो वर्ड्स हैं उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। He said, I am going to हिसार। तो I am going to हिसार इन्वर्टेड कॉमास में है क्योंकि ये उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं। We may convey the meaning or sense of speaker without using his actual words. This is called indirect speech or reported speech. जब हम किसी व्यक्ति के कहे हुए वर्ड्स ना कह के अपने वर्ड्स में उसकी बात रखें लेकिन मीनिंग सेम हो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू हिसार। अब ही वॉज गोइंग टू हिसार हमने चेंज किया है अकॉर्डिंग टू द रूल, लेकिन ये स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स नहीं हैं। डायरेक्ट वर्ड्स थे आई एम गोइंग टू हिसार। A sentence of direct speech has two parts. एक सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच में है उसके दो हिस्से होते हैं। द पार्ट बिफोर द इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा से पहले है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। एंड द पार्ट विद इन द इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। और जो हिस्से को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं जो डायरेक्ट वर्ड्स हैं स्पीकर के उन्हें कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। When a direct sentence is changed into an indirect one, the pronouns of reported speech change according to the reporting verb. The following rules should be kept in mind. 1 के नीचे है s means subject. 2 के नीचे है object, o means object. 3 के नीचे है n means no change. इसका मतलब है first person is changed according to the subject of the reporting verb. Second person is changed according to the object, o means object of the reporting verb. Third person is not changed at all. जो प्रोनाउंस हैं रिपोर्टेड स्पीच में उनको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को देख के। अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देख के चेंज करेंगे। अगर सेकंड पर्सन चेंज करना है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देख के चेंज होगा और थर्ड पर्सन चेंज होगा ही नहीं। कुछ रूल्स जो हमें ध्यान रखने हैं while changing direct speech into indirect speech, जैसे change in time and place expression in past tense। आपको ये सारे लर्न करने पड़ेंगे कि here change हो जाएगा there में, now then, this that, these those, today that day, tonight that night, yesterday the previous night, last night the previous night, last week the previous week, tomorrow the following day, next week the following week, ago, before, thus, so, hence, thence, come, go. If the reporting verb is in the past tense, we must make the following changes. अगर हमारा reporting verb past tense में है तो ही हम tenses में ये changes करेंगे, otherwise हम नहीं छेड़ेंगे tenses को।
आइए देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट is changed into past indefinite, present continuous is changed into past continuous, present perfect is changed into past perfect, present perfect continuous is changed into past perfect continuous, past indefinite is changed into past perfect, past continuous is changed into past perfect continuous, past perfect and past perfect continuous remain unchanged. इन केस ऑफ फ्यूचर टेंसेज, अगर फ्यूचर टेंसेज में है हमारा सेंटेंस, देर आर ओनली 4 वर्ड्स विच आर चेंज्ड, सिर्फ 4 वर्ड्स ही हम चेंज करेंगे. विल बिकम्स वुड, शैल बिकम्स शुड, मे बिकम्स माइट, कैन बिकम्स कुड. बाकी करेंगे हम कल इन पार्ट 2. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.